देखो बेटा, प्रकाश की प्रकृति के बारे में व्याख्या की। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की गई। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने विभिन्न सिद्धांत दिए। ठीक है, कई सिद्धांत दिए जिसे जो है, जिनमें से मुख्यतः दो ही सिद्धांत को जो है माना गया। ठीक, यानी दो ही सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, जिनमें से तो वो दो सिद्धांत कौन थे? एक था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत, दूसरा था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दूसरा, ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, दूसरा एक पहला क्या था? न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। ठीक है, तो ये न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत जो कि यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत इन्होंने सन 1675 ईस्वी में इसकी जो है इसका प्रयोग किया। ठीक, तो इनके प्रयोग के आधार पर इनकी कुछ मुख्य मान्यताएं थी। वो मान्यताएं क्या थी जरा देखिए बेटा। ये पहली मान्यता ये थी कि प्रकाश की रचना असंख्य व सूक्ष्म कणों के रूप में आगे की ओर चलती है, मतलब आगे चलती है। यानी प्रकाश की रचना जो है असंख्य व अति सूक्ष्म कणों, यानी प्रकाश जो है बहुत छोटे छोटे यानी अति सूक्ष्म कणों के आकार में चलता है। ठीक है, और वो असंख्य होता है। प्रकाश असंख्य होता है, यानी प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, और उसके जो अति सूक्ष्म जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। ठीक है, और वो आगे की ओर गमन करते हैं, यानी अति सूक्ष्म कणों के रूप में गमन करते हैं। ठीक है, दूसरी मान्यता इनकी क्या थी बेटा? जब कणिकाएं परावर्तित होकर आंख पर गिरती हैं, यानी जब कणिकाएं परावर्तित होकर आंख पर गिरती हैं तब वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु हमें देखना है, जैसे हम किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो यानी प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं और वस्तु से टकरा करके वो वापस हमारी वस्तु से टकरा करके वही प्रकाश की किरणें जो है हमारी आंखों पर पड़ती हैं, और तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और हम वस्तुओं की पहचान करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश की कणिकाओं में ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में बेटा होती है। यानी तभी अगर गतिज ऊर्जा होती है तभी तो प्रकाश के कण आगे चलते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश की कणिकाओं में जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट देखिए इनका क्या था? चौथी की मान्यता ये थी, ये कणिकाएं समान माध्यम में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती हैं। यानी प्रकाश की चाल, यही 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, तो यानी जो ये कणिकाएं जो है समान माध्यम में, यानी इनकी जो मान्यता थी इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की जो कणिकाएं हैं वो समान माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर चलती है, यानी प्रकाश की चाल जितनी होती है उसी स्पीड से ये कणिकाएं भी चलती हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या था? प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक कणिकाओं का आकार जो है भिन्न भिन्न होता है। यानी प्रकाश जो है हमारा 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। Incoming call from one pixel identified by Truecaller. आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, और प्रकाश के 7 रंग कौन से होते हैं? विविग्योर पड़ा है, विविग्योर में 7 रंग आ जाते हैं। ठीक, और इस आधार पर न्यूटन ने प्रकाश के सरल रेखीय गमन परावर्तन की व्याख्या में सफल है।